सभी भाई बहनों को पापा यीशु का जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। भाई फिर मैं ये बाइबल के चुटकुले लेकर अपने भाइयों के सामने आ गया हूँ, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, ये संत मार्कुस है, यीशु का फ्रॉड चेला। अब मैं इसकी अपने भाइयों को कुछ कुछ बात बताता हूँ जो क्या कहना चाहता है। देखो दोस्तों, इसमें ये संत मार्कुस में क्या दिखाया गया है। ये इसमें योहन बत्तीसवा का वो दिखाया गया है। देखो, मैं इसमें पढ़ता हूँ योहन बत्तीसवा 1 का 6। ठीक है दोस्तों, माई चाइल्ड हो, साफ दिख रहा होगा, साफ तरीक दिख रहा है ना। ओके। योहन ऊंट के रों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उसके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। देखो दोस्तों, ये है ना, तुमने माई चाइल्डो को देखा होगा। ये योहन बपतिस्मा की बात चलती है, और तुम देखो ये योहन बपतिस्मा कैसा बंदा था दोस्तों। देखो, मैं योहन बपतिस्मा के बारे में बता रहा हूँ। योहन ऊंट के रों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। चलो, ये बात सही है। पर अब देखो वो दोस्तों क्या खाता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। भाई माई चालो, ये मैंने नहीं लिखा। इस चोर लुटेरों के संविधान में ये चीज मैंने नहीं लिखी। ये तुम्हारे किसी एस्टर पेस्टरों ने लिखी होगी। भाई देखो, कोई इंसान है, ये बहुत बोलते हैं उसने रास्ता सीधा करा, रास्ता सीधा किया, रास्ता साफ किया। तो वो यीशु का रास्ता साफ करने वाला बंदा देखो कैसा है, कैसा था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। भाई मधु तो चलो मैंने मान भी लिया कि भाई जंगलों में रहता होगा, छत्ते पत्ते खा लेता होगा। पर ये टिड्डियां क्या है, उसका भोजन टिड्डियां। इससे तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई पागल आदमी हो, पगलैट हो। बता, टिड्डियां खा के पेट भर रहा है, मतलब वहां कोई फल वल नहीं थे। चल मधु था, जब वहां मधु था, मधु शहद होता है ना भाई, शहद खाता होगा भाई, छत्ते वत्ते तोड़ता होगा मधुमक्खियों के, हजम भी हो जाती है। पर ये टिड्डी खाने की क्या बात हुई यार, बताओ माई चाइल्डो। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है चोलोड्रो के संविधान में। चलो दोस्तों, अब आगे आता हूँ उपदेशों का आरंभ। अब हम आगे हैं प्रभु ईसा का बपतिस्मा। ठीक है। उन दिनों ईसा गलीलियों के नाजरेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कोप के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखो दोस्तों, ये जब फेंकते हैं ना तो ऐसी फेंकते हैं जो धरी जाना ठाई जा। ये बंदे क्या कह रहे हैं कि ईसा कहीं से आया था और 40 दिन के बाद, और वो उसने बैटिज्म वो लिया था, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। तो क्या देखा उन्होंने, उन्होंने सुरग का दरवाजा खुलते हुए देखा। अरे सालो, कुछ कम तो फेंको। चलो यही कह देते कि भाई बपतिस्मा लिया, और मतलब ऊपर से कबूतर आया आत्मा के रूप में, तो चलो थोड़ी बहुत ये क्या फेंक रहे हैं कि सूरज देखा इन्होंने खुलता हुआ। अबे सालो, कुछ कम फेंक लिया करो। अब देखो दोस्तों, आगे आ जाता हूँ। इनकी गप और सुनवा रहा हूँ दोस्तों, सुनते रहने का और मजे लेते रहने का, क्योंकि भाई इतनी खुशी अकेले अकेले बांट के क्या फायदा यार। सबको मिलजुल के खुशी बांटने का, मतलब खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो सुनते रहो दोस्तों, इनके गप और सुनाता रहूंगा। आज बहुत गप और सुनाऊंगा इनके। उपदेशों का प्रारंभ। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलियों आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और
सुसमाचार में विश्वास करो। भाई ये गपौड़ी है ना 2300-2000 साल से दी जा रही है भाई। देखो ये गपौड़ी जो है इसमें ये संत मार्कुस का एक से उपदेशों का प्रारंभ, संत मार्कुस 1:14-15 पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ये देखो पैराग्राफ पढ़ा है मैंने। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलियो आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। देखो योहन 32वां जो है ये पगला टिड्डी खाने वाला जो था भाई, यो 2300 साल पहले, 2000 पकड़ लो भाई, 2300 कहने में थोड़ा कम होता है, 2000 साल पहले यो योहन 32वां था। यो टिड्डी खाने वाला था जो इसने इसने ये बात बोली थी, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार का विश्वास करो। ये गपोड़ जो है ये 2000 साल से ये गपोड़ चर्च में जाओगे ना दोस्तों, दूसरे तीसरे संडे यही गपोड़ फैलते रहते हैं साले अंधभक्त। चलो दोस्तों अब और आगे चलता हूँ। अब और नीचे रहता हूँ। ये मैं पढ़ रहा हूँ कफरनुमा का अवधूतग्रस्त 23। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आप को क्या क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। देख लो दोस्तों, पढ़ने में आ रहा होगा। कोई है क्या? आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। अच्छा जी कुछ भी लिखते हैं बड़े, कोई उसे पवन पावन पुरुष बोलेगा बे, वो अगर सच में कोई शैतान वैतान होता है उसके अंदर तो वो ये बात बोल सकता था, क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र। ये मतलब इनकी ये खुद की गपोर लिखी हुई है, कुछ भी लिख देते हैं साले। चलो दोस्तों अब आगे आते हैं। हाँ इसमें चलते, ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को छोड़कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया, चली भाग गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है, ये अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलियों प्रांत के कोने कोने में फैल गई। गपोड़ है दोस्तों ये बात भाई, गपोड़ है, गपोड़ कुछ नहीं है। चलो दोस्तों अब कुछ और आगे बताता हूँ। ये हम एक गपोड़ और सुनाता हूँ। गपोड़, चलो इसका गपोड़ बाद में सुनूंगा, पर हाँ जो जो मैं 2 मेन टॉपिक आज तो मैं सुनाने वाला था उस टॉपिक पर आता हूँ दोस्तों। आ गया भाई लेवी। देखो भाई, लेवी का बुलावा, यह है संतमती का एक, संतमती 2:13, संतमती 2:13 है लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए, सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। क्या शिक्षा दे रहा है भाई? माय चाइल्ड, देखो भाई माय चाइल्ड क्या शिक्षा दे रहा है। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के
अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं तो उन्होंने उससे शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वेद की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। देखो दोस्तों, इस पैराग्राफ को पढ़ के भाई बहुत तगड़ा बेवकूफ़ बनते हैं। मैं भी जो क्रिश्चियन बना था दोस्तों, तो ऐसे ही इसमें दो चार चुटकुले से हैं जिन पे आदमी, मतलब भोले वाले आदमी पे, जिनका बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और इस पैराग्राफ का भी मेरे ऊपर बहुत फर्क पड़ा था जब ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लगता है दोस्तों, देखो ये पैराग्राफ जो क्या कहता है, ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों का वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों का नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। दोस्तों देखो, और बहुत, मतलब ये वैसे तो देखा जाए तो ये पूरी गपोड़ बात है। 4 लीटरों का संविधान बंदों को मूर्ख बनाने के लिए ही लिखा गया है। पर दोस्तों देखो, इसमें यो क्या कह रही है। पर हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों ये चर्चों में ऐसे चुटकुले छोड़ते रहते हैं जिनसे भाई भोले भाले इंसानों पे बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे पे भी जिन बातों का फर्क पड़ा था, देखो ये चुटकुला एक जो है, इससे मेरे पर बहुत फर्क पड़ा था। क्या फर्क पड़ा, देखो दोस्तों क्या कह रहा है वो। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। देखो दोस्तों, इस पैराग्राफ को पढ़कर भोले भाले इंसानों को ऐसा लगता है कि भाई जो सच्चे बंदे होते हैं, मतलब सच्चे अच्छे बंदे हैं, तो भाई ईश्वर को उनकी जरूरत तो होती नहीं। भाई ये ऐसा, भाई आदमी अपने आप भी सोच सकता है कि भाई जो सच्चे और अच्छे बंदे हैं उन्हें भगवान की क्या जरूरत है, वे तो ऑटोमेटिक ही स्वर्ग में जाएंगे। पर जो जो भाई जो कुछ हमारे जैसे मेरे जैसे कमीने हैं या फिर गलत समझो दोस्तों, इतना भी इन बाइबलों के पास्टरों से ज़्यादा कमीना नहीं हूँ। पर देखो जो बंदा होता है, मतलब आदमी, फर्क पड़ता है आदमी से। आदमी सोचता है कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा ईश्वर है कि भाई वो पापियों के लिए आया है। तो इस पर अगर आपको पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई देख, जो शरीफ है वे तो ऑटोमेटिक स्वर्ग में जाएंगे। और इस यो बहुत ही अच्छा ईश्वर है, बहुत ही लव गुरु है, क्योंकि अच्छे तो ऑटोमेटिक जाएंगे, पर यो बुरो, जो बुरे हैं यो उनको भी लेके जाएगा। और तुमने कहीं कहीं इसमें ये भी पढ़ा होगा कि मैं 100 भेड़ों में से एक भेड़ को भी उठा लेता हूँ। तो मैं जब वो बात बोलता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे पर ये 2-3 पैराग्राफ का बहुत तगड़ा फर्क पड़ा था। इसीलिए ही मैं क्रिश्चियन बन गया था दोस्तों, इसीलिए मैंने बैप्टिज्म लिया था, और इसीलिए ही मैं क्रिश्चियन भी बन गया था। पर दोस्तों अब मैं इस बात की गवाही देता हूँ, ये और कुछ नहीं है, ये फ्रॉड बात है इसमें, और कुछ नहीं है। समझा दोस्तों, ऐसी बंदे को मूर्ख बनाने के लिए लिखी गई हैं, ये कुछ नहीं है दोस्तों। अब एक एक देखो आगे चलते हैं, इसका एक आगे और पैराग्राफ बताता हूँ मैं ये। अब हम आगे हैं, ये संतमती 3 पे, संतमती 3 में है, ये आ गया 31, ईसा के यथार्थ संबंधी। अब देखो ये यथार्थ संबंधी पे भी आते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा और बहुत भोला दिखाएंगे ये सब है। तो ये सब मक्कारी, सब इन्होंने झूठ वूठ लिख रखा है खम्मों का, ये गिरोह सब बनाया इन्होंने, गिरोह गिरोह बना, मतलब गिरोह वही होता है ना भाई, गिरोह बनाया इन्होंने। उस समय ईसा की माता और भाई आए, उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए मत, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। देखो दोस्तों, इसमें ये सुने अपने नंबर से बढ़ाए हैं इसमें कुछ, समझ गया ना भाई इसने बताओ यार, भीड़ को देख के, मतलब इसके यीशु के चारों तरफ भीड़ थी और इसके असली माँ बाप आए, तो इसने वहां उन माँ बाप को त्याग दिया। जो माँ बाप आए थे, इसके माँ बाप आए थे इस भीड़ में, तो इन्होंने इस यीशु ने अपने माँ बाप को तो त्याग दिया और पब्लिक को माँ बाप बता रहा। देखो इस पैराग्राफ में यीशु जो है भीड़ में बैठा था कहीं,
और भाई जैसे वहाँ उसके माँ बाप उसकी माँ आई तो उसने अपनी माँ को तो नु कह दी, यो नहीं है मेरी माँ तो ये है जो ये मेरे बोल बच्चन सुन रहे हैं ना, बक बक बकचोदी सुन रहे हैं मेरी, अरे ये पागल भेड़ जो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, ये है मेरे भाई बहन। असली माँ को तो उसने त्याग दिया। बताओ ऐसा ईश्वर करता होगा कोई? अब देखो दोस्तों एक पॉइंट और आ गया, दृष्टांतों का उद्देश्य। अब मैं तुम्हें इसमें दृष्टांतों का उद्देश्य बताता हूँ। देखो अभी क्या कह रहा था ये थोड़ी देर पहले यीशु कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था मैं पापियों के लिए आया हूँ। और अभी देखो 2 मिनट में 2 मिनट में पलट जाएगा ये अपनी बात से। देखो कैसे पलटा। ईसा के अनुयायियों और बाहरों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं जिससे वह देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। भाई दोस्तों ये अभी थोड़ी देर पहले जो एक मैंने आपको वाक्य सुनाया वो बात तो थोड़ी ऐसी लगती भी है। भाई वो बात जो है, अभी देखो दोस्तों मैंने आपको ये बात इसकी सुनाई है गपोड़पंथी। देखो ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरीहों का नहीं, मतलब मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। तो इस बात से ऐसा लग भाई फील होता है कि बहुत यही है ईश्वर। क्योंकि भाई जो अच्छे हैं वे तो ऑटोमेटिक ईश्वर के द्वारा पहुंच जाएंगे, जो बुरे हैं जो पापी हैं उन्हें ईश्वर सुधार के अपने साथ लेकर चला जा। तो जैसे ये बोलते हैं कि भाई वो पापियों के लिए मर गया था, पाप लेकर चला गया था, तो इस वाक्य से ये वाक्य थोड़ा सच्चा सच्चा लगता है इसमें कि भाई ये सही बात है। पर अभी तुरंत ही अपनी बात से पलट गया इसमें इस टाइम। यहाँ क्या कह रहा है ईसा, यहाँ जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। देखो दोस्तों अब यो यहाँ किनको अपनी तरफ लौटने की बात कर रहा है? यार एक बात बताओ माई चाइल्डो, ये जो यहाँ कह रहा है, देख अभी तो वहां नु कह रहा था कि मैं पापी के लिए आया हूँ, पापियों के लिए। जब वो ये कह रहा था कि मैं पापियों के लिए आया हूँ तो वो सच्चों को यहीं छोड़ के जाने वाला था क्या धरती पे? उन भाई उस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को मिला कर पढ़ो तो ऐसा महसूस हो रहा है। देख फिर मैं यही कहता हूँ कि ये जो यीशु है यो खल्ली है ना, चोर डाकू बेईमान जो हैं यो उनका, मैं उसको जब भी कहता हूँ मैं इसे चोर डाकू लुटेरों का, भाई ये चोर लुटेरों का संविधान है। चोर लुटेरों का संविधान मैं इसलिए ही कहता हूँ इसे, क्योंकि देख अभी उसने पीछे क्या बोला कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। पर जब वो छोटे से पैराग्राफ को पढ़ता है आदमी तो उसको ऐसा लगता है कि भाई अच्छे तो ऑटोमेटिक स्वर्ग में जाएंगे, अरे ये बुरों के लिए आया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ईश्वर है, बहुत ही लव गुरु है। ठीक है दोस्तों, पर जब अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो फिर असलियत सी नजर आती है कि असलियत क्या है, जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान करूं। भाई ये किसकी बात कर रहा है? ये यीशु किसकी बात कर रहा है? भाई किसे नहीं चाहता वो उसकी तरफ लौट जा? मैं माई चाइल्डो, अबे मूर्खो सालो, ये बताओ ये किसको चाह रहा है? जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओ लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। ये किसको कह रहा है बे मूर्खो, बताओ जरा। ये ईश्वर किसको कह रहा है? अच्छों को कह रहा है, अच्छों को। देख पीछे अभी ये बोल रहा है ये पापियों के लिए आया है। अब ये जो बात इसमें कह रहा है जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें, ये किसे कह रहा है? अच्छों को कह रहा है। अच्छे बंदे जो हैं अच्छे उन्हें कह रहा है या ये पापियों के लिए कह रहा है? माई चाइल्डो बताओ जरा, ये पापियों को कह रहा है? पापियों को। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों समझो ये दोगली बात मारते हैं। यो ईश्वर की किताब नहीं है, ये तो चोर लुटेरों का गिरोह है। बस पब्लिक को लूटते रहो, मूर्ख बनाते रहो। चलो दोस्तों आगे फिर कुछ चुटकुले मिलेंगे फिर बताऊंगा। जय गौर से, जय हिंद राष्ट्र।